आदरणीय प्राचार्य श्री, विद्वान गुरुजनों एवं उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सभी को सुप्रभात। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 126वीं जन्म जयंती थी, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके संदर्भ में मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह समाज एक बड़े परिवार की तरह होता है, जिसमें कई जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन इस समाज को समाज बनाने का काम करते हैं समाज के शिल्पकार, यानी कि शिक्षक। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को सजाते हैं। भारत भूमि पे अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी को मार्गदर्शित किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति, शिक्षाविद, दार्शनिक, आस्थावान हिंदू विचारक राधाकृष्ण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। उनका मानना था कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रशंसकों ने निवेदन किया कि वे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, और तभी से हम सभी 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राधाकृष्ण जी ज्ञान के सागर थे। उनकी हाजिर जवाबी का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक प्रतिभोज के अवसर पर अंग्रेज की तारीफ करते हुए एक अंग्रेज ने कहा कि ईश्वर हम अंग्रेजों को बहुत प्यार करता है। उसने हमारा निर्माण बड़े प्रयत्न और स्नेह से किया है, इसी नाते हम सभी इतने गोरे और सुंदर हैं। उस सभा में राधाकृष्ण जी भी उपस्थित थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उपस्थित मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। मित्रों, ईश्वर को एक बार रोटी बनाने का मन हुआ। उन्होंने जो पहली रोटी बनाई वो जरा कम सीखी, और इस नाते अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची ना रह जाए, इस नाते उसे ज़्यादा देर तक सीखी और वह जल गई, इस नाते निग्रो लोग पैदा हुए। लेकिन भगवान इस बार चौकन्ने हो गए और ठीक से रोटी पकाने लगे। इसलिए जब ये रोटी बनी वो न ज़्यादा कच्ची थी और न ज़्यादा पक्की, ठीक सीखी थी। परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। ये सुनकर उस अंग्रेज का सिर सर्व से झुक गया और बाकी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ऐसे शिक्षाविद राधाकृष्ण जी का कहना था कि शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल के चुनौतियों के लिए तैयार करे। उनकी मान्यता थी कि अगर मानव दानव बन जाए तो ये उसकी हार है, मानव महामानव बन जाए तो ये चमत्कार है, लेकिन मनुष्य अगर मानव बन जाए यही सबसे बड़ी जीत है। चारित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि और वैश्विक सौहार्द में शिक्षा का महत्व अति विशेष है। ऐसे उच्च शिक्षाविद, उच्च कोटि के राधाकृष्ण जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर महामहिम राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। श्रीनगर में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रिट्रीट नाम का एक भव्य विशाल मकान था, जिसमें हर साल हमारे देश के राष्ट्रपति ग्रीष्म ऋतु में 2 सप्ताह बिताने के लिए जाते थे। लेकिन 1962 में जब राधाकृष्ण जी राष्ट्रपति थे तब उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया और उस मकान को शैक्षणिक संस्था के लिए उपयोग करने का आदेश दिया। इससे हमें पता चलता है उनका शिक्षण के प्रति कितना लगाव और प्रेम था। तो राधाकृष्ण जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, मेरा ये मानना है कि शिक्षा की ज्योति को हम हमारे जीवन में ईमानदारी से आत्मसात करेंगे, क्योंकि शिक्षा किसी में भेद नहीं करती। जो भी इसके महत्व को समझ लेता है वो अपने भविष्य को सुनहरा बना लेता है। यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकों को हम निम्न पंक्ति से नमन करते हैं। नानी के मुख से जरे सदा ज्ञान की बात, नानी के मुख से जरे सदा ज्ञान की बात, हर एक पापड़ी फूल खुशबू की सौगात। धन्यवाद।